दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन को लेकर बेहद मुश्किल रुख अपनाया है। सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को काबू करने के लिए पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की यूनिट को चीन की सीमा पर भेजा है। अब से कुछ दिन पहले भारत ने अपने 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत ने जिन 2 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया है उसको चीन को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। भारत ने 5,000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया, तो वही दूसरी ओर पनडुब्बियों से हमला करने वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किया है। पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है इस वीडियो में जानते हैं, और भारत सरकार के इस सराहनीय कदम के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत ने हाल ही में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 मिसाइल की इतनी खासियतें हैं कि इसे दिव्यास्त्र भी कहा जा रहा है। मिशन दिव्यास्त्र को पूरा करने के बाद भारत चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास एक मिसाइल से कई परमाणु हथियार भेजने की क्षमता है। अग्नि 5 भारत का दिव्यास्त्र है जो एक साथ कई हथियार ले जा सकता है। अग्नि 5 का फ्लाइट टेस्ट के साथ ही भारत को बड़ी सफलता मिली है। यह चीन के खिलाफ भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 5,000 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट की घोषणा की है। अग्नि 5 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी है। पीएम ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, हमारे DRDO वैज्ञानिकों के मिशन दिव्यास्त्र पर गर्व है। दिव्यास्त्र स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV पेलोड का मतलब है कि कई परमाणु हथियार को ले जाने वाली एक मिसाइल जो प्रत्येक हथियार को अलग अलग गति से अलग अलग ट्रेजेक्ट्री के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर अलग अलग लक्ष्यों को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीनों सेनाओं की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में अब तक शामिल अग्नि सीरीज की सभी मिसाइल एक ही हथियार अपने साथ ले जा सकती हैं। DRDO कई वर्षों से MIRV और युद्ध अभ्यास वाले हथियार या इंटेलिजेंट रीएंट्री व्हीकल के लिए काम कर रहा है, ताकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त किया जा सके। ऐसे में अगर किसी दुश्मन देश ने पहले मिसाइल हमला कर दिया तो जवाब में प्रभावी हमला किया जा सकेगा। सोमवार को उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर कई री एंट्री व्हीकल के साथ अग्नि मिसाइल का 3 चरणों वाला फ्लाइट टेस्ट की विभिन्न टेलीमेट्री और रडार स्टेशनों द्वारा ट्रैक और निगरानी की गई थी। इस मौके पर DRDO ने कहा, मिशन तय मापदंडों पर खरा उतरा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है, तो वही K4 मिसाइल को बीजिंग किलर के नाम से जाना जाता है। यानी ये समुद्र में छुपकर चीन की राजधानी बीजिंग पर हमला कर सकती है। इसलिए भारत के एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण से चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत के 2 सफल मिसाइल परीक्षण के बाद चीन की ग्लोबल मीडिया टाइम्स ने लिखा कि यह बात माननी होगी कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब परिपक्व हो गई है। भारत एक साथ अब कई हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। यह सब कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में पहली बार है जब चीन में भारत की बढ़ती शक्ति को लेकर डर देखा गया है। चीन के मोर्चे पर भारत जिस प्रकार से अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए विशेषज्ञ यह मानते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान अब कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गया है। बीते कुछ दिनों में चीन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और ऐसे में भारत ने चीन को काबू करने के लिए अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ाया है। दोस्तों, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से चीन बौखलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर जिनपिंग की तानाशाही सरकार ने फिर जहर उगला है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर हेकड़ी दिखाई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे और सेला टनल का सामरिक महत्व है, क्योंकि इसी वजह से चीन को मिर्ची लगी है।
चीन ने अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया और फिर से भारत को आंखें दिखाने की हिम्मत की है और कहा है कि इससे सीमा विवाद और जटिल होगा। दोस्तों, इसी बीच भारत ने चीन को काबू करने के लिए पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की यूनिट को चीन की सीमा पर भेजा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई, जो कई दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। यह पूछे जाने पर कि एलएसी पर वर्तमान स्थिति क्या है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, बहुत संक्षेप में अगर मुझे यह बताना हो कि स्थिति क्या है तो मैं इसे स्थिर लेकिन संवेदनशील कहूंगा। यही वह जगह है जहां हमें पैनी नजर बनाए रखने और एलएसी के पार तक की गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। चीन से सटी देश की सीमा पर भारतीय सैनिकों और अन्य घटकों की तैनाती बेहद मजबूत और संतुलित है। एक कॉन्क्लेव में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, हमें करीब से निगरानी और नजर बनाए रखने की जरूरत है कि सीमा पर बुनियादी ढांचे और सैनिकों की आवाजाही के संदर्भ में कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं। न केवल सीमा बल्कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों से गहरा सबक सीखने की जरूरत है। ये सबक रणनीतिक, परिचालन और सामरिक स्तर के हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रमुखता प्राप्त कर रही है और इसने जो दिखाया है वह यह है कि जब राष्ट्रीय हित शामिल होंगे तो देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। हाल ही में चीन को ध्यान में रखकर 2 मिसाइल परीक्षण और 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा पूरा विश्वास है कि भारत चीन के साथ समान दिशा में कार्य करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक ऊंचाई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखेगा। हमें आपस में विश्वास बढ़ाना होगा और गलतफहमी से बचना होगा। भारत से अब दोस्ती की बात करने वाले चीन ने अब से कुछ दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया था। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके बाद चीन ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ेगा। जवाब में भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। भारत के मिसाइल परीक्षण और 10,000 सैनिकों की तैनाती के बाद चीन ने भारत से सटी सीमा के पास एक लाइव फायर टेस्ट किया है, जो दिखाता है कि चीन भी अब भारत की बढ़ती हुई शक्तियों से डरा हुआ है। दोस्तों, भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति के संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल जीके अदिति स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।